नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 जुलाई 2023 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बता देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है, कैसी गिराकी है, कैसा भाव है, कैसा उठाव है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में सुबह सुबह बननी शुरू हुई है और कैसा माहौल दिन रहते बन सकता है। आपको दोपहर में भी हम रिपोर्ट देते हैं, लगभग 12 बजे के लगभग हम आपको जो प्याज की दूसरी रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट में भी आपको कंफर्म जानकारी प्याज के भाव की पता चलेगी। क्योंकि सुबह जो बाजार शुरू होते हैं हम उसकी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन दोपहर होते होते जो बाजार में परिवर्तन आ जाता है, जो ग्राहकी में परिवर्तन आ जाता है, जो प्याज के उठाव में परिवर्तन आ जाता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दोपहर की रिपोर्ट में ही पता चलेगी। तो वो रिपोर्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो पाए कि आज आज़ादपुर मंडी में सुबह और दोपहर में क्या परिवर्तन आया और एक्चुअल जो भाव है वो दोपहर तक क्या बने। अपने ललित भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। ललित भैया, आज अगर हम बात करें प्याज के बाजार में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनी है उस पर बात करें, उससे पहले एक बार आवक का ब्यौरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मंडी में 54 गाड़ी ताजी है जी बाकी ऊपर नीचे मिला के 80 गाड़ी है जी। स्टैंडिंग के अंदर 73 गाड़ी है, जिसमें 11 नासिक है, 15 पूना है, 23 एमपी है, 22 गाड़ी राजस्थान है, 2 गाड़ी खंडवा है जी। और ललित भैया अगर बैलेंस की बात करें तो लगभग बैलेंस कितना नजर आ रहा है? बैलेंस वही 25 से 30 गाड़ी के बीच में बैलेंस है जी। और कट्टों पे की अगर बात करें तो लगभग कट्टे कितने बैलेंस है फड़ों पे? कट्टे तो फड़ों पे कम ही बैलेंस है, करीब वही समझ ले 3,500-4 हजार कट्टा बैलेंस है फड़ों पे। और जो गाड़ियां ललित भैया बैलेंस हैं उसमें से पता चल पाएगा जो गाड़ियां हैं वो कहाँ कहाँ की है, कौन कौन सी जगह की गाड़ियां हैं जो बैलेंस है? जो बैलेंस में है उसमें जो है कल की 19 गाड़ी खड़ी है जी भैया, जिसमें 6 गाड़ी नासिक है, 5 गाड़ी एमपी है, 4 गाड़ी राजस्थान है और 4 गाड़ी पूना है, जिसमें जो है 1 गाड़ी ही भरी हुई है, बाकी सारी गाड़ी आधी आधी है जी। तो उसको हम लोग जो है 19 जैसे कल की खड़ी है तो उसको जो है 9 गाड़ी गिनेंगे पूरे में और 1 गाड़ी फुल, 10 गाड़ी गिनेंगे उसको हम बैलेंस में कल की जो है। और ललित भैया क्वालिटी की अगर हम बात कर लें, क्वालिटी अच्छी और हल्की क्वालिटी में कुछ फर्क आया है क्या? तो ये बेट पहले जो है 10 से 15% जो अच्छे माल आ रहे थे वो हो गए 40% के करीब में, तो 60% जो एवरेज और हल्की के अंदर आ रहे हैं और बाकी 40% अच्छे माल आ रहे हैं इस टाइम जी। तो क्या अच्छे माल आने से भाव में, गिराकी में, उठाव में कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? तो देखिए बिक्री थोड़ा क्या है, जैसे छुट्टियां खत्म हो गई है तो बिक्री भी खुली है। कल भी सोमवार का दिन था तो करीब जो है 90-95 गाड़ी ताजी आई थी और करीब जो है 15-20 गाड़ी का बैलेंस था, तो ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कल का बैलेंस जो है मंडी में 26 से 28 गाड़ी बचा हुआ है, यानी कि मोटा मोटी अगर हिसाब लगाए तो 80-85 गाड़ी कल बिका हुआ, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल कितनी बढ़िया थी जी। तो बिक्री खुली है तभी इतना सेल हुआ है माल, अगर बिक्री नहीं खुलती तो रोज की तरह ही 30-40-45 गाड़ी ही बिकती जी। तो थोड़ा भाव भी उठा है और बिक्री भी थोड़ी खुली है। आज मंगलवार का दिन है, थोड़ा मंगलवार और दिनों के हिसाब से थोड़ा बिक्री सुस्ती रहती है और मुकाबले जो है 15-20% कमी रहती है, तो वही है जैसे आज ऊपर नीचे मिला के जो करीब 80 गाड़ी है तो इसमें मेरा अंदाजा है 40 से 45 गाड़ी बिकनी चाहिए, बैलेंस वही 25-30 गाड़ी के आसपास बचना चाहिए। ललित भाई साहब, अगर बात करें पीछे की जो मंडी है, ऐसे अपनी महाराष्ट्र की है, एमपी की है, वहां भी अगर प्याज के उठाव की बात करें, भाव तो खैर सभी जगह जो है पकड़ में है, लेकिन प्याज का उठाव क्या वहां भी अच्छा बना हुआ है? देखिए जब बिक्री सब जगह अच्छी है तो उठाव तो अपने आप बना हुआ है, फिर क्या है थोड़ा बांग्लादेश की दोबारा जो है लोडिंग चालू हो गई है तो बिक्री सब जगह जो है पीछे जितनी भी लोडिंग मंडी है वहाँ बिक्री ठीक है जी। से अगर पीछे के हिसाब से अंदाजा लगाओ तो वारा अब भी नहीं है कहीं भी जी। ललित भैया, बांग्लादेश की अगर बात करें तो कुछ भाव की जानकारी निकल के आ रही है कि वहां पे कितने रुपए टका के हिसाब से? तो वहाँ जो है बॉर्डर पे जो है नासिक के माल जो है वो समझिए अपना 30 से लेकर 35-36 रुपए तक बिक रहे हैं और एमपी वाले माल जो है वो 30 से लेकर 32-33 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा, तो भैया ये जो भाव फिलहाल चल रहे हैं वहां पर, ये पहले वाले भाव हैं जब अभी पहले खुला था बॉर्डर, या कुछ इसमें भी पकड़ आई है भावों में? ये जो भाव है ना, ये बॉर्डर के जो भाव है ये बात के भाव है। अच्छा। स्टार्टिंग में तो 40-45 रुपए तक बिका था जब स्टार्टिंग हुई थी। हाँ। तो उसके बाद जब बॉर्डर बंद हुआ था उस टाइम जो भाव थी उस टाइम के भाव चल रहे हैं। अच्छा,
तो क्या आने वाले दिनों में और रफ्तार भी पकड़ सकती है वहां पे जो एक्सपोर्ट चल रहा है भाई फिलहाल? देखिए, हम तो उम्मीद ही करते हैं कि रफ्तार पकड़नी चाहिए, जिससे यहाँ भी बाजार तेज हो। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे ही भैया बांग्लादेश खुला है, और कुछ अंतर भी हमारे भारत के प्याज के बाजारों पे पड़ना शुरू हुआ है क्या? भाई देखिए, मैं बताया ना, पीछे तो सब जगह तेजी है, जी तो उस हिसाब से देखो असर तो आना चाहिए। जी। बाकी ये है कि जिस हिसाब से पिछले हफ्ते था, उस हिसाब से पिछले हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो इस हफ्ते जो है कल भी अच्छे मालों में 1 रुपए किलो का सुधार था। अच्छा ललित भैया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस हिसाब से टमाटर में बेइंतिहासा 2800-2900 रुपए तक टमाटर कैरेट बिकती नजर आ रही है, प्याज में भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ असर देखने को मिले आने वाले दिनों में? भाई देखिए, इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, ये सब्जी है। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है भाव कहीं भाई भी। आज से 4 साल पहले जब जो है प्याज का भाव जो है 6,000, 7,000, 8,000 रुपए मन पहुंचा था, किसी ने अंदाजा थोड़ा लगाया था इतना पहुंचेगा। तो सब्जी है, इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ तक भाव जाएगा, कहाँ तक। बाकी हम तो यही दुआ करते हैं कि भाव ऐसा चलता रहे जिसमें सबको जो है 2 पैसे की आमदनी होती रहे। बिल्कुल सही बात है। और ललित भैया, अगर स्टेट वाइज भाव की बात करें तो वो क्या इस समय मंडी में बनता नजर आ रहा है? भाई पूना के जो माशागोरी क्वालिटी के अंदर माल है, वो समझिए अपना बिक रहे हैं 750 से लेकर 850 के बीच में। 800, 810-20 की रेंज में ज्यादा है माशागोरी माल, जो वीआईपी क्वालिटी के अंदर है। बाकी एक आधा लाट जो है 900 रुपये बिका है, वो जनरल भाव के अंदर नहीं गिनेंगे। जनरल भाव वही 750 से लेकर 850। बाकी हल्के में भी आ रहे हैं पूना के माल जो 600, 650, 500, 550, मतलब कि 500 से लेकर जो है 850 तक का बाजार है पूना का। नासिक की अगर बात करें तो नासिक के माल भी समझिए 500, 550 से लेकर जो है 750, 800 तक है। जो 700, 800 के बीच में है उसमें क्या एक आधा वक्कल आता है जो माशागोर पास करते हैं। जी बाकी तो सब ज्यादातर एक लॉट की गाड़ियां आती है। एमपी की अगर बात करें तो एमपी के अंदर जो है बाजार जो माशागोरी क्वालिटी है 650 से लेकर 750 के बीच में। बाकी 4 गोल्टा गोल्टी भी आ रहे हैं तो वो 400 से लेकर जो है बाजार 750 का है। राजस्थान का जो बाजार है वो समझिए 400 से लेकर जो है 600 तक का है। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर राजस्थान में लाल में आए तो वो 650 तक है। जी। वैसे राजस्थान के भैया किन किन इलाकों से फिलहाल मंडी में तो माल? राजस्थान का बताया ना मैंने आपको हर बार कि नीम कथाना साइड की जो बेल्ट है 30-40 किलोमीटर के एरिया, वहां से दिल्ली में ज्यादा माल आता है। जी जी। और क्वालिटी की अगर हम बात करें राजस्थान के मालों की क्वालिटी कैसी तो है? राजस्थान में क्या है, मीडियम प्याज आता है इस टाइम में, पीली पत्ती में ज्यादा आ रहा है माल। जी। एक बार थोड़ी सी ये क्वालिटी और दिखा देते हैं जो जो रखी हुई है। ये जो है कहाँ का भैया? ये पूना का माल है। हाँ बाकी अच्छे माल तो सारे गाड़ी में बिक गए हैं। बाकी ये जो अब एवरेज क्वालिटी हल्की के अंदर है वही माल बचे हुए हैं। जी। तो इसका भाव फिलहाल क्या मान सकते हैं? ये समझिए वही अपना 650 की रेंज में, 650, 700 के बीच में। और इसी के कट्टे हैं? हाँ जी। ठीक है ललित भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ऐसे ही अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमेशा मिलता आया है और आगे भी आपसे अच्छा मार्गदर्शन मिले, जिससे लोगों को जो है अपना प्याज बेचने में, आजादपुर मंडी में लाने में कोई दिक्कत ना हो, पूरी सहूलियत से वो काम कर सके। और एक बार आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। फर्म का नाम बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी आजादपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, बीवीसी बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, फंड नंबर 90-1043। आप ललित भैया को संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोपहर की रिपोर्ट जरूर देखिएगा, दोपहर की रिपोर्ट से आपको अंदाजा होगा कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ भाव बनते नजर आए।